In the shown circuit, when the voltage between A and B is 16 volt, the voltage between C and D is 8 volt. When the voltage applied between C and D is 15 volt, what is the voltage between A and B? आइए बच्चों, सबसे पहले अपन एक एक्सप्रेशन को देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हेन द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इज 16 वोल्ट. ए और बी के बीच में आपने एक 16 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया है. ये रहा 2 ओम, ये है हमारा R ओम और ये रहा हमारा 2 ओम. जो 8 ओम और 8 ओम है वो ओपन सर्किट में आ गया. ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी. 8 ओम और 8 ओम, ये जो 8 ओम है इसके थ्रू करंट क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट. तो जो करंट 16 वोल्ट लेट से आई करंट भेज रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा. दैट मीन्स ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें आर इक्विवेलेंट कितना है? तो कहोगे 2 + 2 + R, दैट इज 4 + R. वोल्टेज अप्लाइड कितना है? 16 वोल्ट. तो यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R. V कितना है? 16. I हमें नहीं पता है बच्चों. R की वैल्यू कितना है? आप कहोगे 4 + R. एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है. उसी में एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए आप, कि द वोल्टेज बिटवीन C एंड D इज 8 वोल्ट. अब 8 और इस 8 के अक्रॉस कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज हमें कितना दिख रहा है? 8 वोल्ट है. तो 8 ओम और ये 8 ओम तो कोई वोल्टेज ड्रॉप कर नहीं रहा है. इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस अपीयर हुआ है? इस R ओम के अक्रॉस. तो इस R ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों वो दे रहा है हमें कितना? 8 वोल्ट. तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR. V कितना है? 8, करंट I है I और रेजिस्टेंस कितना है? R. ये रहा आपका इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप एक बार ध्यान से देखें, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर लेना है. फ्रॉम इक्वेशन 2 R क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 I क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे I हो जाएगा 8/R. बच्चों इक्वेशन 1 में 16 इज इक्वल्स टू I कितना है? 8/R पुट कीजिए, 4 + R कीजिए. सॉल्व करते हैं अपन. 8 × 1 = 8 × 2 = 2R इज इक्वल्स टू 4 + R. R को इधर लेके आइए. 2R - R इज इक्वल्स टू 4, दैट इज R कितना आ गया? 4 ओम. हमें रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 4 ओम आ गया. आगे की स्टोरी क्या दे रखा है वो देखिए. कह रहे कि व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन C एंड D इज 15 वोल्ट. अब कह रहा है कि क्या करो, ये रहा आपका 8 ओम, ये है हमारे पास R ओम, ये है हमारे पास 8 ओम, ये पॉइंट था C, ये पॉइंट था D. इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर दिया है कितना? 15 वोल्ट का. ये था हमारा 2 ओम, ये था हमारा 2 ओम और ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B. ध्यान समझिएगा. कह रहा है कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस C एंड D इज 15 वोल्ट. व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन A एंड B? A और B के बीच अब जो वोल्टेज अपीयर होगा वो बताना है. बच्चों क्या R की वैल्यू हमें पता है? बिल्कुल. आप कहोगे कि सर अब इस R को आप 4 ओम लिख लो. ठीक है, आइए. ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि फिर से करंट थ्रू 2 ओम विल बी 0, करंट थ्रू दिस 2 ओम विल बी 0, क्योंकि अभी ये ओपन सर्किट है. तो जो भी करंट 15 वोल्ट का बैटरी प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 8, 4 और 8 में ही रहेगा. तो ये बच्चों करंट फाइंड कर लिया जाए. I इज इक्वल्स टू V/R होगा ओम्स लॉ से. ठीक है, I इज इक्वल्स टू V कितना है? 15 और R कितना है बच्चों? 8, 4 और 8 सबके सब सीरीज में है. 8 16, 16 + 4 विल बी 20. 5 से 3 जा, 5 से 4 जा. अब अगर करंट हमें सीरीज में सेम होता है तो क्या इस 4 ओम की अगर मैं बात करूं तो इस 4 ओम के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमें फाइंड आउट करना है. लेट से उसको मैं V' कह देता हूं. करंट कितना है इस 4 ओम में? तो आप कहोगे करंट है 3/4. तो यूजिंग ओम्स लॉ V' इज I इंटू R. I इज 3/4, R इज 4, 4 4 कैंसिल, दैट इज 3 वोल्ट. तो अब जो वोल्टेज AB के अक्रॉस अपीयर होगा वो कितना होगा बच्चों? 3 वोल्ट. 3 वोल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे 3 और 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. हो बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगा.